हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 111 एंजल 3 एंजल में आपका बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। यहाँ पर आज की रीडिंग है कि आपके पार्टनर का रो रो कर बहुत बुरा हाल हो रहा है। रो क्यों रहे हैं वो? इसके लिए कि हो सकता है आप दोनों में लड़ाई झगड़ा हुआ हो सकता है कि आप उनसे दूरियां बना ली हो सकता है कि आप उनसे बात ना कर रहे हो। यानी मेल या फीमेल कोई भी पर्सन ऐसे हो सकते हैं जिनको लेकर आपके जो पार्टनर हैं, जो आपके दोस्त हैं, स्पाउस हैं, वो आपसे दूर होकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तड़प गए हैं और उनका रो रो कर बुरा हाल है कि मैंने अपने साथी के साथ, अपने दोस्त के साथ, अपने पार्टनर के साथ, अपने स्पाउस के साथ कैसा व्यवहार किया और मैं ऐसा हूँ ही नहीं कि मैं गलत व्यवहार करूँ और मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। इसी पर रीडिंग आधारित है। जिन्होंने मुझे लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, उसके लिए ढेर सारा तहे दिल से शुक्रिया दोस्तों। और जो नया ज्वाइन कर रहे हैं, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह आगे बढ़ते रहिए और अपना वृद्धि और विकास करते रहिए दोस्तों। देखते हैं कि आपके पार्टनर, यहाँ पे 2 फाइल रखे हैं, पहला वाइट रंग का, दूसरा ब्लैक रंग का, लाइट ग्रे कलर का है या ब्लैक, आप समझ सकते हैं। दोनों में से कोई एक चुन लीजिए, फिर हम रीडिंग शुरू करेंगे कि आपके पार्टनर का रो रो कर क्यों बुरा हाल है। जिन्होंने पहला फाइल चुना था, देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है कि क्यों आपके लिए वो तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, परेशान हैं। टेन ऑफ सोर्स, 5 ऑफ रॉड्स। देखिए दोस्तों, कार्ड बोलते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ रॉड्स, क्वीन ऑफ कप्स, जस्टिस, स्टार, 8 ऑफ रॉड्स। ये एनर्जी निकल के आई है दोस्तों। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 10 ऑफ रॉड्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्ड जो है वो रीडिंग के अनुसार ही आए हैं दोस्तों। यहाँ पर आपके पर्सन आपके लिए वाकई बहुत ही परेशान है, चिंतित है, रो रो के अपना बुरा हाल कर रहे हैं। इस कार्ड से ये पता चलता है। यहाँ पे आप दोनों में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ झगड़े हो गए हैं। देख रहे हैं आप दोनों के बीच में इतने ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो गए हैं कि आप एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे से अलग हो गए हैं, एक दूसरे की बातों को नहीं मानते, एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करते हैं, एक दूसरे का आप ख्याल नहीं रखते हैं। यहाँ पर वो बात क्या है आप ही समझ सकते हैं। जिनके बारे में बात हो रही है आप खुद ही समझ सकते हैं कि आपके परिवार में आप दोनों के बीच में क्या हुआ है, किस बात को लेकर लड़ाई झगड़े, कहा सुनी, ऐसे आपके लव रिलेशन में, आपके रिश्ते में ऐसी चीज़ें क्या कड़वाहट आ गई है जिसके कारण आप दोनों में बहुत ही लड़ाई झगड़े तनाव हो रहे हैं। यहाँ पे आपकी स्थिति जो है एकदम चिंता से भरी, कष्ट से भरी, आपको चीट किया गया है। यहाँ पे फीमेल है तो यानी मेल के द्वारा आपको बहुत ही धोखा मिला है, चीट मिला है, आपके पीठ पीछे खंजर भोंका गया है, आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान किया गया है। यहाँ पे फीमेल पर्सन नीचे पड़ी हुई हैं, यानी हो सकता है कि आपके मेल पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान की हों, जिसके कारण आप रो रो के अपनी जो रातें गुजारती हैं या गुजारते हैं, जो भी है, या फीमेल भी हो सकते हैं या मेल भी हो सकते हैं। इस एनर्जी से ये पता चलता है। लेकिन ये है कि आप दोनों के बीच में बहुत ही लड़ाइयाँ झगड़े और आप में दूरियां बहुत ज़्यादा आ गई हैं। आप रातों को नींद नहीं आती, आपको चिंता होती है अपने पार्टनर को लेकर। और कुछ ऐसी बातें हैं दोस्तों यहाँ पर कि आप दोनों एक दूसरे से खफा हो गए हो, नो कम्युनिकेशन की बात आ गई है, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, एक दूसरे को ध्यान नहीं दे रहे हो, एक दूसरे का ख्याल नहीं रख रहे हो। यानी दूरियां इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं दोस्तों कि आप बहुत ही चिंता और सोच में डूब गए हो।
कि मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना है, ये भी समझ में आपको नहीं आ रहा है। दोनों पार्टनर के बारे में मैं बोल रही हूँ। आप बहुत ही चिंतित हो, परेशान हो और बहुत ज़्यादा आपके कोई सपने थे। यहाँ पे फीमेल पर्सन निकल के आई है, तो यानी फीमेल का जो था कोई सपना था, कुछ भी बनने का सपना हो सकता है। आप कोई भी क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, इंजीनियर, डॉक्टर, जो भी यूट्यूबर या जो भी बनना चाहते हैं, लेकिन आपके परिवार ने आपको, आपके पर्सन ने आपका साथ नहीं दिया, आपका साथ छोड़ दिया, आपको तकलीफ दिया, परेशानी किया, बहुत ही ज़्यादा आपको परेशान किया है। इस कार्ड से तो यही लग रहा है, जिसके कारण आप दोनों में बहुत ज़्यादा दूरियां आ गई हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए हैं और आपके सपने भी नहीं पूरे हो पा रहे हैं। यहाँ फीमेल भी हो सकते हैं, मेल भी हो सकते हैं, लेकिन आप फीमेल ज़्यादा दिख रही हैं। तो आप दोनों के जो सपने हैं वो टूटते हुए नज़र आ रहे हैं, एक दूसरे से दूरी नज़र आ रही है, एक दूसरे से कठिनाइयाँ नज़र आ रही हैं, एक दूसरे से एक बहुत ही परेशानियाँ नज़र आ रही हैं पूरे कार्ड को देखकर। यहाँ पर ये भी दिया गया है कि आप बहुत ही दुविधा में पड़े हुए हैं, सोच, चिंता। प्यार तो करते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे पार्टनर से बहुत ही प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी आप दोनों के बीच इतने लव रिलेशन में, आपके रिलेशन में बहुत ही दूरियां और तकलीफ आ गया है, जिसके कारण आप चिंतित बहुत ही ज़्यादा हैं। यहाँ पे फीमेली मैं क्लियर करना चाहूँगी दोस्तों, यहाँ पे फीमेली पर्सन ज़्यादा आए हैं। तो इसका मतलब कि ये ट्रैगर जो है वो जेंट्स के द्वारा किया जा रहा है, मेल के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि जितनी भी चीज़ें आई हैं वो केवल यहाँ पे फीमेल ही फिगर आई है। तो यानी यहाँ पे जो दबाव दिया जा रहा है, जो परेशान किया जा रहा है, जो भी आपको तकलीफ दिया जा रहा है, वो फीमेल ही पर्सन है। यहाँ पर वो बहुत ही दुखी हैं, बहुत ही तन्हा है, बहुत ही तड़प रही हैं, उनको बहुत चीट किया गया है, धोखा दिया गया है। वो शादी के पहले वो बहुत ही अच्छे से रहती थी, राजा रानी की तरह जीती थी, उनके पास धन दौलत सुख समृद्धि सब था, लेकिन आपके शादी करने के बाद, आपसे प्यार करने के बाद, आपका प्रेमी बनने के बाद उनका ये हालत हो गया है, जो न जी पा रहे हैं न मर पा रही हैं। यहाँ पर ये बताया जा रहा है, देख रहे हैं कार्ड को। तो ये रीडिंग निकल कर आई, जिसके कारण आपके जो पार्टनर हैं, फीमेल पार्टनर हैं, उनका रो रो के बुरा हाल हो गया है कि मैं कैसी थी कैसी हो गई हूँ। यहाँ पर पूरे कार्ड से दिख रहा है मेरे को, यानी आप बहुत ही रातों को भी नींद नहीं आती है, दिन में भी आपको चैन नहीं रहता, आप हमेशा परेशान, बेचैन और तड़प कर अपना जीवन जीती हैं। लेकिन एक कार्ड अच्छा आया है दोस्तों कि आपको इंसाफ मिलेगा, जस्टिस मिलेगा आपको, आपके प्यार के लिए, आपके लिए ईश्वर भी जस्टिस करेंगे, आपके साथ इंसाफ होगा। जो भी अन्याय हुआ है, जो भी आपको तकलीफें मिली हैं, जो भी आपको परेशान किया है, जो भी आपको दर्द दिया है, उसको जस्टिस आपको मिलेगा, ईश्वर जस्टिस करेंगे। जो आपके साथ अन्याय किया है, तड़पाया है, रुलाया है, तो आपको इंसाफ भी मिलेगा। यहाँ पर बहुत ही दर्द भरी और पीड़ा भरी रीडिंग आई दोस्तों, लेकिन आप जो फिर थोड़ा सब्र करें, इंसाफ मिलेगा, जस्टिस मिलेगा आपको, और आपको पहले जैसा आपकी स्थिति हो जाएगी। जब ये सब सिचुएशन, गलत सिचुएशन सुधर जाएगा, ठीक हो जाएगा, तब जाके आप एक क्वीन की तरह, आप एकदम पहले की तरह स्ट्रांग हो जाएंगी। अगर आप चाहती हैं इस रिश्ते को छोड़ना, तो आप छोड़ भी सकती हैं। इस कार्ड को देख के लग रहा है कि आपके ऊपर बहुत बहुत ज़्यादा प्रेशर है, दबाव है, पीड़ा है, चीटिंग है। तो अगर चाहती हैं उनके साथ रहना, तो आप रह सकती हैं। अगर नहीं भी रहना चाहती हैं तो भी नहीं रह सकती हैं। अगर आपके ऊपर ये रीडिंग मैं छोड़ती हूँ। अगर आपको उनके साथ निभाना है, उनके पास रहना है, तो आप रह सकती हैं, लेकिन उनके कर्मों की सज़ा उनको मिलेगी, आपको जस्टिस मिलेगा, आपको इंसाफ मिलेगा। जो आपके साथ अन्याय किया है, जो गलत किया है, उसके लिए आपको बिल्कुल इंसाफ मिलेगा, और जो आपके साथ गलत किया है, उसके साथ बहुत ही बुरा होने वाला है, उनको सज़ा मिलने वाली है। यहाँ पे जस्टिस कार्ड से पता चलता है। यहाँ पर अगर ये फाइल आपको अगर जच रही है, अगर रेजोनेट हो रही है, मैं जिसके बारे में बोल रही हूँ, यहाँ पे फीमेल ही ज़्यादा है दोस्तों। आप हर कार्ड में फीमेल को देखेंगे, तो यानी फीमेल ही बहुत दुख, दर्द और पीड़ा से गुजर रही हैं। ये डिसीजन आपके ऊपर है कि आप अपने पर्सन से बात करें या ना करें।
क्योंकि हर इंसान को सोचने समझने की शक्ति दिए हैं ईश्वर। आप अपने इंट्यूशन से आप अपने निर्णय तक पहुंच सकती हैं, और ईश्वर की तरफ से तो जो आपको परेशान किया उसको सज़ा मिलने वाली है, आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। अगर ये फाइल आपको अच्छी लगती है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एवरीवन। हाय एवरीवन, जिन्होंने ये सेकंड वाला ग्रे ब्लैक चुना था, देखते हैं आपके जीवन में आपके पार्टनर क्यों रो रहे हैं, क्यों तड़प रहे हैं, क्यों परेशान हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। इस कार्ड खोलूंगी दोस्तों। सेवन ऑफ रॉड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, हैंगमैन, द फूल, फोर ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए दोस्तों, फिर भी मैं कहूँगी यहाँ पे फर्स्ट फाइल की अपेक्षा ये फाइल अच्छी आई है, थोड़ी सी अच्छी आई है। यहाँ पे आपके पार्टनर वाकई यहाँ पे दिया जा रहा है कि हो सकता है, सेवन ऑफ रॉड से ये पता चलता है कि आपके जीवन में आपके पार्टनर आपने मिलकर बहुत ही कुछ ऐसी अच्छी चीज़ें की हैं, बहुत ही मतलब आप आर्थिक स्थिति में आपने साथ दिया, आपने दोनों मिलकर परिवार अच्छे से रखा किया। लेकिन ये बात हुआ कि कोई ऐसी चीज़ आई आपके परिवार में, ऐसी दुविधा आई, ऐसी बातें हुई आपके परिवार में। हो सकता है पारिवारिक मामला हो सकता है आर्थिक कुछ ऐसा मामला हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके लाइफ में आ गया हो, वाइफ हस्बैंड के या प्रेमी प्रेमिका के या तो दोस्त के बीच में ऐसी थर्ड पार्टी, ऐसी थर्ड चीज़ें, या तो परिवार हो सकता है या थर्ड पर्सन हो सकता है या थर्ड कुछ ऐसी आर्थिक चीज़ें हो सकती हैं जिसके कारण आपके जीवन में हैंगमैन की स्थिति हो गई है। ना आप चढ़ पा रहे हैं, ना आप अच्छे से रह पा रहे हैं, ना आप खराब से रह पा रहे हैं, यानी आप बहुत ही लटके हुए स्थिति में महसूस कर रहे हैं। और लटका हुआ चीज़ देखते हैं कितना तकलीफ देता है। मान लीजिए आप इंसान को उल्टा लटका देते हैं तो वो अपने दिमाग को लगा देता है कि मेरे को किस तरह से सीधा होना है, किस तरह से मेरे को अच्छे से खड़े होना है। ठीक उसी प्रकार आपकी जो रिलेशन में जो आपके पार्टनर हैं ऐसी स्थिति में अभी नहीं है कि वो सीधे खड़े हो पाए, बल्कि बहुत दुविधा में है, परेशानियों में है। हो सकता है आप दोनों में बहुत ज़्यादा ऐसी स्थिति आ गई है आपके यहाँ पे ज़्यादातर दोस्तों यहाँ पे दिया जा रहा है ना कि आपके परिवार को लेकर, यानी जो पारिवारिक मैटर है यहाँ पे दिया गया है, या तो आपके पार्टनर के पारिवारिक जो स्थितियां हैं वो अच्छी नहीं हैं। यानी यहाँ पे ज़्यादातर जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे मेल का फिगर आया है दोस्तों। मेल देख रहे हैं, यहाँ मेल, यहाँ मेल, यहाँ मेल, यानी यहाँ पे जो मेल पर्सन है वो बहुत पीड़ित हैं, बहुत ही परेशान हैं, बहुत ही दुविधा में हैं। हो सकता है कि इनकी जो फीमेल पर्सन है वो अच्छी ना हो, लड़ाई झगड़ा करती हूँ और प्यार करती हूँ लेकिन दिन रात लड़ाई झगड़ा करती हूँ, सेवा नहीं करती होंगी, बड़ों का आदर नहीं करती होंगी, जिसके कारण आपके पार्टनर आपको कुछ भला बुरा कह दिए हैं, चाहे आपको कुछ ऐसा चीज़ कह दिए हैं जिसके कारण कि आप कहीं बाहर चली गई हैं या अपने मायके चली गई हैं या आप अपने प्रेमी से दूर चली गई हैं या स्पाउस से दूर चली गई हैं, जिसके कारण आपके जो मेल पर्सन है उनका ये दर्द से, पीड़ा से ये हाल हो गया है ना। उनको रातों को नींद नहीं आती है, जो पीड़ा में है, दर्द में है, आपको ही लेकर दिन भर सोचते रहते हैं, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पेन में हैं और रो रो कर वो रात गुजारते हैं कि मेरे और मेरे पार्टनर के बीच में ऐसा क्या हो गया कि हम दोनों इस स्थिति में आ गए। हमारा रिलेशन जो है टूटने के कगार पे आ गया। हमारा जो रिश्ता है इतना प्यारा था, इतना अच्छा था, आपकी फैमिली बहुत अच्छी थी दोस्तों। इस कार्ड से ये पता चला आपकी फैमिली, आपका प्यार, आप घर, गाड़ी, बंगला सब था, लेकिन परिवार को लेकर, आपके लड़की के व्यवहार को लेकर
यानी फीमेल को व्यवहार को लेकर जो कहा सुनी हो गई है, उनके परिवार को लेकर आप दोनों पार्टनर के बीच बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो गए हैं, जिसके कारण आप लोग पहले बहुत ही हंसते थे, खेलते थे, मिलते थे, प्यार भरी बातें करते थे, लेकिन कुछ ऐसी दुख वाली बातें हो गई हैं, पारिवारिक लड़ाई झगड़े हो गए हैं, या सास ससुर को लेकर या खुद को लेकर, जिसके कारण आप कहीं बाहर चले गए हैं, घर छोड़कर चले गए हैं। और जो आपके मेल पर्सन है, आपके पार्टनर हैं, दोस्त मित्र स्पाउस जो भी हैं, बहुत ही तकलीफ में, पीड़ा में, रो रो कर उनको नींद भी नहीं आती है, इतना रोते हैं, इतना वो बिलखते हैं आपके लिए, इतना तड़पते हैं, उनको रातों को नींद नहीं आती है, उनकी स्थिति एकदम हैंगमैन की तरह हो गई है, वो न उतर पा रहे हैं न लटक पा रहे हैं, यानी बीच की स्थिति हो गई है, न वो आपको भूल पा रहे हैं न याद कर पा रहे हैं, सोच रहे हैं कि ये मेरी ज़िंदगी में क्या हो गया, कैसे हो गया यहाँ पर। लेकिन यहाँ पे ये कार्ड से लग रहा है कि आपके जो फीमेल पर्सन है वो अंदर से बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन है। आपके मेल पर्सन भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फीमेल जो है वो थोड़ा भी मतलब आगे नहीं बढ़ रही हैं अपने पार्टनर के प्रति, वो पीछे ही हट रही हैं, स्ट्रेंथ रखी हैं, उनको बोल रही हैं कि हमको अपने पार्टनर के पास, मेल के पास जाना ही नहीं है, मुझे अपने मायके में रहना है, नैहर में रहना है, और नहीं तो फिर मुझे अपने जॉब जहाँ करती हैं वहाँ रहूँगी, मैं अपने पार्टनर के साथ नहीं रहूँगी, इतना स्ट्रेंथ बनाए रखी हैं। और आपके जो मेल पार्टनर हैं बहुत ही तड़प रहे हैं, दुविधा में हैं, रो रो कर रात गुजार रहे हैं, और आप यहाँ पर आप स्ट्रेंथ रखे हुए दूर खड़े हुए सब तमाशा देख रही हैं, लेकिन आप अपने पार्टनर के पास जा नहीं रही हैं, यहाँ पर ये बताया जा रहा है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अगर थोड़ा सा भी आप अपने मेल से, अपने पार्टनर से, दोस्त से, स्पाउस से प्यार करती हैं, अगर आपके दिल में जरा भी अपने पार्टनर के लिए दुलार है, स्नेह है, तो आप नई शुरुआत कर सकती हैं। एस ऑफ कप से ये पता चलता है कि आपके जीवन में बहुत ही संघर्ष हैं, बहुत ही कष्ट थे पहले जो थे। यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है, हो सकता है ये लड़ाई झगड़ा पैसे को भी लेकर हो सकता है, यानी आपके जो परिवार में था, पैसों को लेकर कुछ अनबन हुई, प्यार से संबंधित कुछ अनबन हुई, उसके बाद आपकी स्थिति जो है डावाडोल हो गई। इस कार्ड की तरह बहुत ही गलत सिचुएशन में आ गए, बहुत बुरी स्थिति में आप आ गए, दोनों आ गए, एक की बात नहीं है, दोनों की बात मैं बोल रही हूँ, दोनों आ गए। लेकिन जो फीमेल है वो तो अपना स्ट्रेंथ बनाए रखे हैं आपके पार्टनर, लेकिन जो फीमेल है वो अपने फीमेल के लिए बहुत ही ज़्यादा तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, परेशान हैं। तो अगर आपके अंदर जरा भी प्यार है, जरा भी स्नेह है अपने पार्टनर, दोस्त, स्पाउस के प्रति, तो आप उनके पास लौट सकते हैं और आप उनसे न्यू बिगनिंग कर सकते हैं, रिकनेक्शन कर सकते हैं, पुनः जुड़ सकते हैं। और आपकी जो लव लाइफ रहेगी आने वाली, वो पहले की तरह नहीं रहेगी, बल्कि नई शुरुआत होगी रिश्तों की, प्यार की और आपके लव लाइफ की। यहाँ पे मैं बता रही हूँ, कार्ड के द्वारा बता रही हूँ, अगर आप आना चाहती हैं तो आपकी आने वाला जो लव रिलेशन रहेगा, आपका पारिवारिक सुख रहेगा, वो बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही बेटर रहेगा। लेकिन वो आप पर निर्णय मैं छोड़ती हूँ, आप आना चाहती हैं तो आ सकती हैं। आपकी आने वाली लाइफ जो रहेगी वो बहुत ही अच्छी रहेगी। और जो आपके पार्टनर रो रो के आपके लिए बेहाल हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, उनको भी राहत मिलेगी और आप दोनों की लव लाइफ जो है वो बहुत ही सक्सेस और सफल रहेगी आने वाले समय के लिए। ये फाइल अगर आपको अच्छा लगता है, ये रीडिंग आपको प्यारा लगता है, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एवरीवन।